क्या 3 जुमा छोड़ने से इंसान काफिर हो जाता है? अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या लगातार 3 जुमे छोड़ने से कोई इस्लाम से खारिज हो जाता है? चलिए इसका जवाब हदीस में देखते हैं। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिना किसी मजबूरी के 3 जुमे छोड़ देता है, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। एक और रिवायत में है कि जिसने 3 जुमे छोड़े उसने मानो इस्लाम को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। अब ध्यान से समझो, 3 जुमा छोड़ने से इंसान काफिर नहीं होता, लेकिन यह बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर कोई नमाज या सोकर छोड़ता है कि नमाज जरूरी नहीं है तो वह काफिर हो जाता है। जुमा फर्ज है, लापरवाही ना करें। क्या आप जानते हैं हर साल लाखों लोग हज पर जाते हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा हाजी अल्लाह के घर पहुंचते हैं। नंबर 1 पर है इंडोनेशिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है और यहाँ से हर साल करीब 2,20,000 से ज्यादा लोग हज के लिए रवाना होते हैं। नंबर 2 पर आता है पाकिस्तान, जहाँ से लगभग 1,80,000 लोग हज करने जाते हैं। नंबर 3 पर है इंडिया, जहाँ करोड़ों मुसलमान रहते हैं और हर साल करीब 1,75,000 लोग हज का सफर तय करते हैं। और नंबर 4 पर आता है बांग्लादेश, जहाँ से भी हर साल बड़ी तादाद में लोग अल्लाह के घर पहुँचते हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं। 3 ऐसे फल जो बीमारियों से लड़ते हैं और अल्लाह ने खुद उनका जिक्र कुरान में किया है। नंबर 1 खजूर। जब हजरत बीबी मरियम को दर्द एजा में तकलीफ थी, अल्लाह ने उन्हें खजूर खाने को कहा। ये फल न सिर्फ ताकत देता है बल्कि दिल को मजबूत, दिमाग को तेज और पेट को सुकून देता है। नंबर 2 जैतून। अल्लाह ने कुरान में इसकी कसम खाई है। जैतून का तेल दिल की धड़कनों को सुकून देता है, स्किन को नूरानी बनाता है और ब्रेन को तेज रखता है। ये फल नहीं, एक नेमत है। नंबर 3 अंजीर। कुरान में नाम लेकर जिक्र हुआ। अंजीर यानी फाइबर से भरपूर, कमजोरी को दूर करने वाला और कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की ताकत देने वाला फल। इसे रोजाना खाने वालों को कब्ज, थकान और स्किन प्रॉब्लम्स छू तक नहीं सकते। 4 हराम चीजें जिन्हें आजकल कई मर्द स्टाइल समझकर करते हैं, लेकिन ये इस्लाम में सख्त मना है। पहला, सोना पहनना। मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है, चाहे वो रिंग हो या चैन। दूसरा, रेशमी कपड़े पहनना। मर्दों को सिल्क पहनना मना है क्योंकि ये औरतों के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में उससे महरूम रहेगा। तीसरा, टैटू बनवाना। टैटू बनवाना और बनाना दोनों हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने टैटू बनाने और बनवाने वालों पर लानत की है। चौथा, मेहंदी लगाना। मर्दों को मेहंदी लगाना मना है क्योंकि ये औरतों के लिए ज़ेब है। अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत में नमाजी की असली पहचान क्या होगी, यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि जन्नत में एक नमाजी की क्या हालत होगी, तो शायद तुम जिंदगी में एक भी नमाज छोड़ने की हिम्मत न कर सको। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। लेकिन जरा सोचो, जब वो नमाजी जन्नत में दाखिल होगा तो उसका मुकाम कैसा होगा? कुरान कहता है, जो लोग नमाज के पाबंद हैं उनके लिए जन्नत के बाग हैं और हर नमाजी के लिए वहाँ तैयार किया जाएगा एक ऐसा महल जो मोती, सोना और याकूत से बना होगा। क्या तुम सोच सकते हो, एक ऐसी रोशनी जो हर सजदे के बदले उसे दी जाएगी। हदीस में आता है, हर सजदे के बदले उसका चेहरा चमकेगा जैसे चांद की रोशनी। अब जरा खुद से पूछो, जब तेरे सजदे जन्नत में तेरी पहचान बनेंगे तो क्या तू आज भी नमाज छोड़ पाएगा? तो लिखो माशाअल्लाह। क्या आप जानते हैं, कुर्बानी में की गई छोटी छोटी गलतियां हमारी सवाब को कम कर सकती हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कुर्बानी के जानवर को कभी भूखा प्यासा हालत में जिबाह न करें। नंबर 2, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने जिबाह करने से बचें क्योंकि इससे उसे तकलीफ होती है। नंबर 3, जानवर के सामने कभी छुरी या चाकू तेज न करें। नंबर 4, जानवर को गिराने के बाद उसे जोर से घसीटा न करें। नंबर 5, कुर्बानी करते वक्त लोगों की भीड़ न बनाएं और बेवजह फोटो वीडियो बनाने से बचें। नंबर 6, जब तक जानवर पूरी तरह ठंडा ना हो जाए तब तक उसकी खाल ना उतारें। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। क्या आप भी यही सोच रहे हैं, आखिर इस साल बकरा ईद 27 मई को होगी या 28 मई को? इसी सवाल ने बहुत से लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। दरअसल इस्लामिक महीना चांद देखने से शुरू होता है, इसलिए ईद की सही तारीख चांद नजर आने पर तय होती है। जानकारी के मुताबिक जिलहिज्जा का चांद 17 या 18 मई की शाम को दिखाई दे सकता है। अगर 17 मई को चांद नजर आ गया तो बकरा ईद 27 मई को मनाई जा सकती है, लेकिन अगर चांद 18 में 17 मई को दिखाई दिया तो बकरा ईद 28 मई को होगी। इसलिए इस वक्त हर किसी को सिर्फ चांद के ऐलान का इंतजार है।